हम्म इन सारे ऐतिहासिक आर्टिकल्स और ड्रैगन बॉल के जो शुरुआती विकी पेजेस है ना, उनको खंगालने के बाद एक बड़ी अजीब सी बात समझ आई मुझे। अच्छा, क्या बात? मतलब अगर इस पूरी गाथा की शुरुआत को हम एक प्रीमियम एनिमे रियलिज्म वाले नजरिए से देखें। हाँ, एक हाई बजट सिनेमाई डॉक्यूमेंट्री की तरह। बिल्कुल, जहाँ एकदम फ्लूइड मॉडर्न एनिमेशन हो और सिनेमाई लाइटिंग हो, तो ये ना सिर्फ एक एक्शन कार्टून की तरह नहीं दिखती। माउंट पाउजू की उस रहस्यमयी शांति के पीछे असल में एक बहुत गहरा और ब्रह्मांडीय ड्रामा छिपा हुआ था। बिल्कुल सही कहा। और पता है, उस ड्रामे की शुरुआत एक बहुत ही भयंकर विरोधाभास से होती है। रचयिता अकीरा तोरियामा ने बड़ी ही चतुराई से जर्नी टू द वेस्ट की प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं को एकदम मॉडर्न, बल्कि कहूं तो भविष्य की तकनीक के साथ टकरा दिया था। अरे हाँ, गोकू की वो कच्ची और प्राकृतिक दुनिया और फिर बुल्मा की एंट्री, उसके हाईटेक कैप्सूल्स, उड़ने वाली गाड़ियां और ड्रैगन रडार। हाँ, दोनों का आमना सामना बहुत ही अजीब था। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ईदो पीरियड के किसी प्राचीन समुराय को उठाकर अचानक एक नियॉन लाइट्स वाले साइबरपंक शहर में खड़ा कर दिया जाए। ये बहुत ही अजीब और दिशाहीन करने वाला अनुभव है। और यही तो तोरियामा का असल मकसद था। वो दर्शकों को दिशाहीन ही करना चाहते थे। वो कैसे? इस साइंस फैंटेसी मिश्रण के जरिए उन्होंने ये साबित कर दिया कि इस ब्रह्मांड में कोई भी पारंपरिक नियम लागू नहीं होते। यहाँ एक जादुई ड्रैगन और उड़ने वाली कारें एक ही फ्रेम में बिना किसी अजीबपन के रह सकती हैं। हाँ, पर जब इन नियमों के न होने की बात आती है ना, तो मुझे इस कहानी के उस शुरुआती हिस्से से हमेशा थोड़ी शिकायत रही है। शिकायत? कैसी शिकायत? मतलब देखिए, इस दुनिया में 7 ड्रैगन बॉल्स जैसी शक्तिशाली चीज है जो शेनरॉन को बुला सकती है। बुल्मा बस एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड चाहती है, और फिर वो दुष्ट सम्राट पिलाफ दुनिया पर राज करना चाहता है। हाँ, और फिर वो सीन आता है। वही तो उलोंग आइन वक्त पर अंडरवेयर मांगकर उसे रोक देता है। मतलब एक गंभीर कथा या सिनेमाई नजरिए से देखा जाए तो ये प्लॉट बहुत ही बचकाना और बेतुका लगता है ना। सतह पर देखने में हाँ, ये बचकाना लगता है, लेकिन असल में ये तोरियामा का एक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक कैसे? हमें याद रखना होगा कि तोरियामा एक्शन से पहले डॉस लंप देसी विशुद्ध कॉमेडी यानी गैंग मंगा लिखते थे। उन्होंने जानबूझकर एक क्लासिक हीरोज जर्नी के गंभीर ड्रामा को तोड़ा। अच्छा। दर्शकों को लगा कि वो एक महाकाव्य देखने वाले हैं, और तोरियामा ने उन्हें एक कॉमेडी पंच लाइन दे दी। इसका सीधा असर ये हुआ कि दर्शक पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। अरे वाह, तो इसका मतलब ये कॉमेडी असल में एक ढाल थी। एकदम सही। दर्शकों को निहत्था करने की एक चाल, ताकि आगे आने वाला जो अंधेरा है वो और भी ज्यादा भयानक लगे। क्योंकि जब वो पूर्ण चंद्रमा वाला दृश्य आता है ना, तो टोन पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, जब गोकू पहली बार ओजारू यानी वो ग्रेट एप बनता है। सच बताऊं तो मैंने हमेशा सोचा था कि ये सिर्फ एक और काइजू या गॉडजिला जैसा एक्शन सीक्वेंस है जिसे बस तमाशे के लिए डाला गया था। नहीं, ये सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं था। अगर इस ओजारू वाले दृश्य को डार्क इंटेंस लाइटिंग और एकदम भारी गूंजते हुए साउंड डिजाइन के साथ देखा जाए ना, तो ये एक विशुद्ध हॉरर दृश्य है। बाप रे! ये सयान प्रजाति का एक भयानक आदिम श्राप है। ये दृश्य हमें बताता है कि गोकू के भीतर की वो असीम शक्ति असल में कोई वरदान नहीं है, बल्कि एक अनियंत्रित तबाही है, जिसने अनजाने में उसके अपने दादा की जान ले ली थी। ठीक, बिल्कुल। ओहो, और इसीलिए उसकी पूंछ काटना जरूरी था। ये सिर्फ एक राक्षस को रोकने का तरीका नहीं था। पूंछ का कटना एक प्रतीक है अपनी उस आदिम और जानवर जैसी प्रवृत्ति को पीछे छोड़ने का। एकदम सही पकड़ी हैं आप। इस कहानी का मूल तत्व ही यही है। ताकत तो कोई भी पा सकता है। ओजारू रूप में असीमित शक्ति है, लेकिन वो शक्ति अंधी है। हाँ। असली यात्रा जानवर से इंसान और फिर एक अनुशासित मार्शल आर्टिस्ट बनने की है। यानी ड्रैगन बॉल की शुरुआत सिर्फ एडवेंचर या ताकत बढ़ाने के बारे में नहीं है। असली लड़ाई उस विनाशकारी ताकत पर नियंत्रण पाने की है जो जन्म से मिली है। बिल्कुल, अपनी ही प्रकृति के खिलाफ लड़ना और उसे जीतना। ये सच में एक बहुत ही गहरा नजरिया है। एक शांत पहाड़ से शुरू हुई ये यात्रा हमें सिखाती है कि जादू और विज्ञान के इस टकराव में सबसे महान योद्धा वो नहीं जो सबसे ज्यादा विनाश कर सके। हाँ, बल्कि वो है जो अपने भीतर के तूफानों को शांत रख सके। सही कहा। असली शक्ति हासिल करने में नहीं, बल्कि उसे काबू में रखने में है। और इसी विचार के साथ एक नया सवाल खड़ा होता है। वो क्या? जब भविष्य में ये योद्धा अपनी इन पौराणिक शुरुआत से आगे निकलकर पूरे ब्रह्मांड को अपना युद्ध क्षेत्र बना लेंगे,
तो क्या इनकी इंसानियत बच पाएगी? बहुत ही सोचने वाली बात है। और क्या हम सभी के भीतर भी एक अनियंत्रित औजारू छिपा है जिसे हावी होने के लिए सिर्फ एक सही पूर्ण चंद्रमा का इंतजार है? इस सवाल के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।